नमस्कार दोस्तों। कल मैंने अपने वीडियो में एक बात कही थी कि जब भी कोई कंपनी बिकती है या डीलिस्ट होती है या जो भी होता है तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। क्यों अपना सारा पैसा गंवा देता है जबकि उसके पास राइट्स भी होते हैं अपना पैसा बचाने का। फिर भी वो एक एक छोटी सी गलती की वजह से अपने सारा पैसा गंवा देता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। क्या होता है कि किसी भी कंपनी की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और भी जो है उनके पास जो शेयर होल्डिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20% होती है। और जो प्रमोटर वगैरह होते हैं इनके पास वैसे 51% होती है, पर किसी बार ये अपने शेयर गिरवी रख देते तो कम ज़्यादा भी हो सकती है वो, लेकिन 51% इनके पास होती है। इसके बाद जो सबसे जो बड़ी शेयर होल्डिंग होती है वो रिटेलर के पास होती है, मतलब पब्लिक के पास होती है। अब क्या होता है कि जब कोई कंपनी बिकने के उसमें जाती है कि वह उसको जो मालिक है, प्रमोटर, उसको संभाल नहीं सकता कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है या और भी कोई दिक्कतें हैं तो वो संभाल नहीं पा रहा है, तो उसको बेचने के लिए बोलियां मंगाई जाती है। इसके लिए जो एनसीएलटी में जाता है वहाँ से फिर वो जो भी होता है, जो इसको कई बार तो ये जो जिन्होंने कर्जा दे रखा है वो भी उनको ले जाते हैं, उस वहाँ पर ले जाते हैं भाई इसको इस कंपनी को कोई नया खरीदार, नया प्रमोटर कोई चलाए। तो ये बिकने की जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी चलती है। अब क्या होता है कि जब ये बिकने की जो प्रोसेस होती है इस दौरान क्या होता है कि सभी को एक मेल जाती है, जितने भी जो शेयर इन्वेस्टर होते हैं, शेयर के जिसके पास एक शेयर हो, चाहे 1 लाख शेयर हो या करोड़ों शेयर हो, सबके पास एक मैसेज जाता है कि आपको फलाना तारीख से लेकर फलाना तारीख के बीच में ये जो कंपनी को जो रेजुलेशन जो हो रहा है, जो इसको बेचने की प्रक्रिया हो रही है या खरीदार प्रक्रिया, इसमें आपको वोटिंग करना है इसके पक्ष में या विपक्ष में, कि क्या आप इसको इस जो बिकने की प्रक्रिया है क्या आप फलाना ग्रुप पर या क्या आप सहमत है या नहीं है। अगर आप नहीं है तो आप उसको ना में वोटिंग कर दो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप ना बोल दो, या आपको और कोई आपत्ति हो या आपको कोई और डिमांड हो, कोई चाहते हो आप, तो वो अपनी शर्तें रख दो इसके अंदर वोटिंग के लिए। ये सबके लिए होता है, चाहे एक आपके लिए भी होता है, जो एक शेयर लेके बैठा उसके लिए होता है और उनके लिए होता है। तब क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल ग्रुप रहते होते हैं ये अपनी शर्तें वहाँ रख देते हैं। जब वोटिंग होती है अपनी शर्तें रख देते हैं कि इन्होंने जो जितना कर्जा दिया है वो कर्जा उनको मिले या कुछ कम मिले, मतलब जो भी शर्तें वो हो जाती है कि भाई ये कुछ पैसा छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं कि अगर अगर 100 करोड़ का कर्जा दे रखा है तो कोई हो सकता है कि 70, 80 करोड़ में या 60 करोड़ में ही भी मान जाता है कि चलिए भाई भागती भूतती लंगोटी भली, जो मिल रहा है वही ठीक है। तो इनकी शर्तें तो जो नया जो खरीदार होता है वो मान लेता है, वो देने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है आप ये आपका ये जो जितना मांग रहे उतना हम दे देंगे। तो इनकी वोटिंग जब होती है तो वोटिंग में क्या कि ये उस बेचान की जो प्रक्रिया होती है उसके पक्ष में वोट कर देते हैं। फिर नया मालिक को देने के लिए बात हो गई सारी, हमारी सब कुछ सेटल हो गया है तो वो देने की तैयार है तो उसके पक्ष में वोट कर देते हैं। और ये जो वोट करते हैं इनका जो परसेंटेज होता है, इनके पास जो शेयर होल्डिंग होती है वो 5, 10%, 15% ज़्यादा भी नहीं होती है, लेकिन ये 5, 10% होल्डिंग वाले अपनी बात मनवा लेते हैं और अपना पैसा वापस ले भी लेते हैं। लेकिन जो 50%, 60%, 70% जो शेयर लेकर बैठे रिटेलर, ये इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, जबकि राइट्स इनको भी है, इनके पास भी मेल आती है। लेकिन कभी भी ये जो इस मेल जो आती है ना जिसमें लिखा था ई वोटिंग, आपके पास भी कब आती होगी ई वोटिंग कि रेजुलेशन प्रक्रिया में जो चल रही है उसमें आपको ई वोटिंग करना, इसके आपको जो भी हो आप उस फलाना से फलाना तारीख के बीच में चलेगी, तब तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उसमें करते, लेकिन ये कभी करते नहीं है, इस मेल को रिटेलर देखता ही नहीं है।
जबकि सबसे बड़ी होल्डिंग इनके पास होती है, हमारे जैसे लोगों के पास होती है, हम सब मिलकर। लेकिन क्या कि हम संगठित नहीं हैं। सारे जो रिटेलर है वो कोई जयपुर में बैठा, कोई चेन्नई में बैठा, कोई कहाँ बैठा, कोई कहाँ बैठा, तो ये संगठित ही नहीं है आपस में, एक ही नहीं है ये। जबकि वो जो फाइनेंशियल ग्रुप है जिन्होंने लोन दे रखा है वो संगठित हो जाते हैं। जो 10% शेयर लेके बैठे हैं, 15% शेयर लेके, वो संगठित हो जाते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। और हम जो रिटेलर होते हैं संगठित नहीं होते, ये तो न तो अपनी बात रख पाते हैं, न अपनी बात मनवा पाते, नहीं वहाँ पर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। जब वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते हैं तो फिर क्या होता है, जब जिस दिन वोटिंग होती है, वोटिंग की प्रक्रिया ख़त्म होती है, तो उस दिन क्या होता है कि उसमें मतलब ये टोटल जो जितने शेयर उसके हिसाब से नहीं होती वहाँ पर वो रिजल्ट। उसमें क्या, तो उस दिन जितने वोट पड़े हैं उस वोट में कितने पक्ष में कितने विपक्ष में हैं, उसके आधार पर गणना होती है। मान लो ये मान लीजिए कि जैसे कि अगर किसी कंपनी के टोटल सब मिला के 1000 शेयर है, पूरे रिटेलर वगैरह सबके 1000 शेयर है, लेकिन उसमें से जो 700 शेयर जो लेकर बैठे हैं रिटेलर, वो उसका हिस्सा ही नहीं बने, उस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं बने। वो जो 300 शेयर लेके बैठे थे जो फाइनेंशियल ग्रुप वगैरह, इन्होंने वहाँ जाके वोटिंग कर दी, और इस 300 में से मान लो कि 200-250 लोग इस पहचान की जो प्रक्रिया में को उन्होंने उसके पक्ष में वोटिंग कर दी, केवल 200-250 या 150 से ऊपर, तो उनकी बात मान ली जाती है, उनको पैसा मिल जाता है। और ज़्यादा ज़्यादा ये जो 300 लोगों ने ही मतलब समझ लो कि उसके पक्ष में वोट उसको मिल जाता है। बाकी जो 700 शेयर जिनके पास पड़े, रिटेलर के इनके पास पड़े हैं, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, तो उनको क्या देना। जहाँ क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया चलती है उसमें जो ना पक्ष होता है, जब ना में वोटिंग होती है तो उस वोट को मान्य कर, लेकिन अगर जहाँ वोटिंग ही नहीं करता ना तो उसको हाँ में मान लिया जाता है कि वो इसके पक्ष में ही है। और ऐसे में जब नया प्रमोटर आता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि रिटेलरों, खुद के रिटेलरों ने तो कुछ मांगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं रखी हमारे, यही नहीं कहा कि भाई ये कंपनी बिक रही है तो हमें भी इतना पैसा चाहिए, हमारे पास हम भी शेयर लेके बैठे हैं, हमारे पास भी 100 शेयर है, 50 शेयर है, 1000 शेयर, हमें भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। ये मांग ही नहीं करते। जब मांग ही नहीं करते तो देगा कौन, देने की जरूरत ही नहीं समझते जो नया प्रमोटर आता वो। और वो जब कंपनी उसके हाथ में आ जाती है तो वो ये देखता है कि भाई मुझे इस शेयर को डिलिस्ट कराने में ज़्यादा फायदा है या शेयर को चलाने में। कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या सोच के खुश हो लेते हैं कि यार इस कंपनी को मुकेश अंबानी खरीद रहा है, अडानी खरीद रहा है, आप सोच के ही खुश हो लेते हो। लेकिन भाई मुकेश अंबानी आपके फायदे नहीं, वो अपना फायदा देखेगा। वो देखेगा कि उसने जो कंपनी खरीदी उसके शेयर को रखने में फ़ायदा है या उस कंपनी को डिलिस्ट कराने में। क्योंकि शेयर अगर वो रखते हैं तो जितने शेयर होल्डर है सबको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो अगर वो देखता है कि इस कंपनी की जो असेट है वो इस शेयर से ज़्यादा कीमती है, तो उसको उस असेट को रखने में फ़ायदा है कि असेट को किसी को देना ही नहीं है ना। अगर वो शेयर डिलीट करा देता है तो उसकी सारी असेट उसकी हो जाती है, उसको केवल उन लोगों को देना होता है जो फाइनेंशियल ने जो शर्त रखी उनको पैसा देना होता है, वो दे देते हैं पैसा उनको। बाकी कंपनी को पूरी उसकी असेट मिल जाती है, ज़मीन वगैरह सब जो होता है, कंपनी फैक्ट्री जो सब मिल जाता है उनको, तो फिर उनको शेयर को जारी रखने की जरूरत ही नहीं महसूस होती है। वो ये समझते कि भाई अब इसको डिलीट करा दो ताकि पब्लिक के पास जो शेयर लेके बैठे वो जीरो हो जाए, उनको कुछ देना ही नहीं पड़े। और ऐसा कई बार होता है। आप भी सोचकर खुश हो लेते हैं भाई मेरे को तो ये मुकेश अंबानी की बात आ रही है अडानी, तो ये आप खुश मत हो इसमें। जो भी उद्योगपति वो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस लेके बैठे हैं, वो पहले अपना फायदा देखेंगे फिर आपका फायदा देखेंगे, और आप सबसे आखिर में ही आते हो इसमें फायदे के मामले में। सबसे प्रायोरिटी खुद के फायदे की होती है। तो यहाँ पर है कि ये ध्यान रखना कि जब भी आपको करना क्या है बता देता मैं, कि जब ये प्रक्रिया चलती है जो कंपनी बिकने की खरीदने की, ये कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चलती है। और इस दौरान क्या होता है कि वो जो शेयर उस कंपनी के शेयर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव रहते हैं, चाहे उसमें अपर सर्किट लगे, लोअर सर्किट लगे या नॉर्मल ट्रेंडिंग, वो एक्टिव रहती है।
उस दौरान जब भी आपको कोई मौका मिले ना, आप उस कंपनी से बाहर निकल लो, बेच दो शेयरों को। बेचने से ये फ़ायदा होगा, आपको कुछ पैसा तो मिल जाएगा। फिर आप उस पैसे को क्या करो कि जब ये कंपनी वापस रिलिस्टेड होती है या कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो शायद वहाँ से आप कमा लोगे। लेकिन आप इस उम्मीद में लेकर अगर मत बैठो कि अडानी खरीद रहा है या मुकेश अंबानी खरीद रहा है या अनिल अग्रवाल खरीद रहा, तो तुम्हारा घर भर देगा, तुम्हारे घर में धन की बरसात कर देगा। ये गलतफहमी में पालो ही मत। तो ठीक है दोस्तों, आज शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर बूम। आपको और भी जानकारियाँ दूंगा मैं आगे। थैंक यू दोस्तों।